Hello everyone. Today in macroeconomics, our topic is gross investment, net investment, depreciation, and net indirect tax. So let's start with gross investment. So before starting with gross investment, let us know about investment. So what is investment and why it is done by the producer? इन्वेस्टमेंट क्या है और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट को क्यों करता है? इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है बिकॉज टू इंक्रीज द कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं. अब कैपिटल क्या चीज है? कैपिटल इज द एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर in the form of cash or in the form of other assets like building, machinery and so on. तो अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स जो टोटल इन्वेस्टमेंट करा जाता है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं. एज द डेफिनेशन मेंशन्ड, it is addition to the stock of capital before charging depreciation. तो ये एक एडिशनल कैपिटल है. कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करा जाता है और इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है. इसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं. इसको थोड़ा और समझते हैं. लाइक गैस सिलेंडर है, इट इज फिल्ड विद द गैस, एलपीजी गैस. उसमें गैस होती है और उसके जो आउटर जो पार्ट है गैस सिलेंडर का, आपने देखा होगा उसमें वेट मेंशन होता है, टोटल वेट एंड नेट वेट. तो टोटल वेट मीन्स द वेट इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द सिलेंडर एंड नेट वेट इज द ओनली वेट ऑफ द गैस. तो नेट वेट और टोटल वेट, तो दैट मीन्स टोटल वेट में से हमने जो गैस का वेट था उसमें से माइनस कर दिया तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमारा नेट वेट. तो सिर्फ उसमें गैस का वेट ही होगा. लाइक अगर हमारा 14 kg का नेट वेट है और टोटल वेट है 16 kg का, तो दैट मीन्स 2 kg वेट है गैस सिलेंडर का. जो वेट है वो 2 kg है और उसमें जो 14 kg या 12 kg है वो हमारी लिक्विड गैस है. तो ये हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट. Now come to the next, that is net investment. Now net investment is gross investment minus depreciation. That means अगर हमें net investment निकालना है तो हम उसमें से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट. डेप्रिसिएशन. नाउ नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन. Now depreciation refers to fall in the value of fixed assets. डेप्रिसिएशन, अब यहां पर डेप्रिसिएशन कैपिटल में या इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन, एज यू नो दैट इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर. फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज हो जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. और ये डिक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू द रेगुलर यूज ऑफ द मशीनरी, ड्यू टू वियर एंड टियर एंड ड्यू टू एज द एयर इज पासिंग आउट. जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलता रहता है वैसे जो एसेट्स है उनकी वैल्यू कम होती रहती है. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट नेट इन्वेस्टमेंट, अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से. तो उससे क्या फाइंड आउट हो जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट. और अगर हमें किसी भी एसेट, किसी भी इन्वेस्टमेंट या किसी भी वैल्यू की अगर हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है तो डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट होगा? ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू. ग्रॉस वैल्यू में से हम नेट वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू, नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू. अगर डेप्रिसिएशन इनमें से माइनस करेंगे तो ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डेप्रिसिएशन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा. अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज है?
अब टैक्स क्या चीज़ है? टैक्स एक ऐसी गवर्नमेंट को हम पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज टैक्स। अब ये टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब यहाँ पे बात हो रही है इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऑलरेडी किसी भी कमोडिटी में इंक्लूड होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स की। तो दैट मीन्स अगर प्रोड्यूसर कोई रॉ मटेरियल या कोई कमोडिटी परचेज करता है फॉर द प्रोडक्शन, तो उसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है। अब वो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? तो एग्जाम्पल है लाइक जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है? ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है इन द कमोडिटीज। तो उसका फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को थोड़ा सा और सही से समझ लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज है? इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है, गवर्नमेंट इसको लेवी करती है इन द कमोडिटीज, इन द डिफरेंट कमोडिटीज। लाइक ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है लाइक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड सो ऑन। तो ये हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज व्हाट इज सब्सिडीज? व्हाट आर सब्सिडीज? सब्सिडीज क्या है? सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर द प्रोड्यूसर। सब्सिडीज क्या चीज है? सब्सिडीज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है जो कि प्रोड्यूसर या इंडिविजुअल कंज्यूमर को प्रोवाइड करी जाती है।